निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी पहुंचे खगड़िया और बुलंद आवाज में कहा, आज वही राजा जिसके पास वोट। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मुझे बस अधिकार चाहिए। खगड़िया में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश साहनी ने सभी दलों को साफ संदेश दिया कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं है, वे सिर्फ निषादों के आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह चुनौती भी दे दी कि वह ये अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अब वह समय चला गया जब राजा के घर में ही राजा पैदा होता था। अब जिसके पास वोट है वही लोकतंत्र में राजा है। उक्त बातें विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी शुक्रवार को अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में खगड़िया पहुंचे और खगड़िया में संकल्प यात्रा की शुरुआत अलौली प्रखंड अंतर्गत झीमा गांव से हुई। उसके बाद बलवाही बस स्टैंड, रोहरी दुर्गास्थान, बेलदौर के गांधी उच्च विद्यालय में सभा को संबोधित किया। इतना ही नहीं, बताते चले कि सभी जगहों पर भारी संख्या में उपस्थित समर्थकों, युवाओं और महिलाओं ने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाने तथा अधिकारों के लिए संघर्ष करने का हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लिया। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश साहनी ने सभी दलों को साफ संदेश दिया है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं है, वे सिर्फ निषादों के आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह चुनौती भी दे दी कि वे ये अधिकार लेकर रहेंगे। देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग निषाद को आजादी नहीं मिला। तो साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए। उस संविधान में, लोकतंत्र में हमें एक ताकत दिया, ऐसी ताकत दिया, देश दुनिया को उन्होंने बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और जिसके पास वोट होगा वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपके पास वोट का ताकत है, लेकिन आपने अपनी वोट को ताकत को नहीं समझा, अपनी वोट को ताकत को नहीं पहचाना, जिसके कारण आज आप गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। और जिन लोगों ने इस संसार में अपनी वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपनी वोट को ताकत को समझा। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ, ये संघर्ष के बदौलत हुआ। वो पावर आपके पास भी है, वो वोट आपके पास भी है, वो ताकत आपके पास भी है, सिर्फ आप पहचान नहीं पा रहे। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति, वही पावर, आज वही शक्ति, वही पावर बिहार में निषाद समाज के पास है। यूपी में, झारखंड में अगर निषाद समाज अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, अपने समाज के साथ खड़ा हो जाए, अपने पार्टी, अपने दल के साथ खड़ा हो जाए, तो पटना और लखनऊ तो क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, तब जाके बदलाव होगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे,
दादाजी मछली मारते थे, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैंने गांव को छोड़ा, मुंबई जैसे शहर चला गया 2000 किलोमीटर दूर। 18 साल की उम्र में वहां जाके मजदूरी किया, मेहनत किया, मात्र 30 रुपए रोज पर मजदूरी करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष को बदला, मैंने अपने नसीब को बदला। संघर्ष को बदला, मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। जब मैं बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा था, बड़े गाड़ी में घूमता था, महलों में रह रहा था, तो मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस आजाद भारत में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से घर परिवार बच्चे को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं। कल तक ये निशान को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। जब आपके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने लगा, जब आपने हमें अपना भाई, अपना नेता, अपना बेटा मानने लगा, तो बिहार में एक परिवर्तन आया। आपने देखा 2020 में अपने दम पर मैंने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। हमारे पास 4 विधायक था, सरकार का चाबी मेरे पास था, और मेरे सहयोग से बिहार में सरकार बना और बिहार का मुख्यमंत्री एक निषाद का बेटा के समर्थन से बना। ये हमारी ताकत है। तब तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने 2020 में बता दिया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह का मतलब है नेतृत्व करना भी है। साथियों, आज आपने देखा 4 दिन पहले जाति आधारित गणना हुआ है। इस देश में, राज्य में बता दिया कि बिहार में सबसे अधिक जाति वाला, संख्या वाला कौन जात है? 1 नंबर में यादव जी है, और 2 नंबर में कौन है? निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा है। 10% संख्या हमारे पास है, तो ताकत आपके पास है। अब बाबा साहब ने कहा ना कि अभी राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, राज्य का मुख्यमंत्री वही होगा जिसके पास वोट होगा। अब वोट तो आपके पास, हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं बने हैं तो उसका भी एक कारण है। जब चुनाव का समय आता है तो आप अपना वोट का 200 रुपया दाम लगाते हैं, कोई कुछ खिला देता, पिला देता है, आप अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य आगे बढ़े, आप ये नहीं चाहते हैं। और जो लोग समझदार हैं वो देखिए कैसे आगे निकल गया। आप सब यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, इस धरती का उत्पत्ति के बारे में जानते होंगे। पहले हम लोग आदि मानव थे, आदि मानव से मानव बने। पहले लोगों के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, खाना के लिए नहीं था, जानवर मार के खाते थे जब हम आदि मानव थे। और इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब एक ही तरीके से रहते थे। जब हम मानव बने तो इसी में जाति धर्म बना, और जाति धर्म में आप देखिए आज कुछ जाति 95% लोग अमीर है, और कुछ जाति में देखिए 95% लोग गरीब है। अगर ब्राह्मण में जाइएगा तो 95% लोग अमीर है, अगर भूमियार में जाइए तो 95% लोग अमीर है। वही अगर पासवान में आइए तो 95% लोग गरीब है। वही अगर मुसहर में आइए, सदा में आइए तो 95% गरीब है। वही निषाद में आइए, मल्लाह में आइए तो 95% गरीब है। ये कैसे? वो जो थे ब्राह्मण भूमियार, वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, काबिल बनाए, और अपने समाज के साथ मजबूती से खड़ा हुए, एक दूसरे को मदद किए। इसके लिए वो 95% अमीर है और आप गरीब हैं। आप बताइए ना, आप कितना लाचार है, आप कितना मजबूर है। अभी 3-4 महीने के बाद ठंड आएगा, जनवरी और दिसंबर का महीना होगा। ऐसे समय में लोग अपने रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उस समय में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, तालाब में उतरेगा, पानी में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेंगे, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आज ऐसे आप मजबूर हैं,
आज आपके घर में बच्चे तो जन्म लेते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीरों में बंधे हुए रहते हैं। जब आपके घर में बच्चे को तबीयत खराब होता है, बुखार आता है, बीमार पड़ते हैं, तब आप जब हॉस्पिटल जाते हैं आपके पास पैसा नहीं होता है, आप मजबूरी में सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके बच्चे का सही से इलाज नहीं होता और आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। वही जिसके पास पैसा होता है वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने बच्चे को इलाज कराते हैं, एक जिंदगी उनको देते हैं और आप उनको मौत देते हैं। आप बताइए ना, निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? नहीं। तो ऐसे ही तो लग रहा है कि कोई गुनाह है कि आपके घर में जन्म तो लेते हैं लेकिन बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते हैं। तो इसके लिए कौन लड़ेगा, इसके लिए कौन सोचेगा? इसके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, आप ही को लड़ना पड़ेगा। आप क्या उम्मीद में लगे हैं? कोई लंदन अमेरिका से आएगा? नहीं आएगा। कोई दूसरा जा पाएगा? नहीं आएगा। आज आजादी के 77 साल हुआ, आज तक कोई आया नहीं आया, और आज भी 16 साल तक कोई नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं।